भीड़ इकट्ठी कर ले, ये ओरा सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी का है। कीमत तो बहुत कम समय है इमरान प्रतापगढ़ी के लिए, क्योंकि वो उनके स्टार कैंपेनर हैं विभिन्न चुनाव में, वो उनके स्टार स्पीकर हैं सदन में भी और सदन से बाहर भी, और टॉप 5 स्टार स्पीकर्स में से एक हैं। इमरान प्रतापगढ़ी से ज्यादा लोकप्रिय नेता, मुस्लिम नेता कांग्रेस में कोई नहीं है। 66 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव प्रचार किया था और इनमें से 40 जीत गए थे। इमरान प्रतापगढ़ी पब्लिक लीडर के तौर पर इस समय कांग्रेस में मुसलमानों के सबसे बड़े फेस हैं। और फिर वो कांग्रेस के जो माइनॉरिटी सेल है उसके वो नेशनल चेयरमैन है। इमरान प्रतापगढ़ी की छवि जो है वो मुसलमानों में काफ़ी वो मशहूरियत उनको है, तो उनको पसंद किया जाता है। तो शायद कांग्रेस जो है वो उनको अधिक वेटेज दे करके इस बात से बचना चाहती हो कि कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम न लग जाए कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है, जिस तरह के इल्ज़ाम में वो आज तक आती रही है। असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी में सीधा टकराव। तो बिहार के चुनाव में हार के लिए, कम वोट आने के लिए आप एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं कह सकते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। हमारा शो एक्सप्लेनर, जिसमें हम हर बार एक नए मुद्दे के साथ आते हैं। आज हम इमरान प्रतापगढ़ी पर चर्चा करने वाले हैं। उनकी हाल ही में दी गई 3 मिनट की स्पीच बहुत ज्यादा चर्चा में है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आ रही है। क्या कुछ उनका करियर रहा है, क्या कांग्रेस में उनकी स्थिति है, क्या उनका कद है, सब कुछ आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद महिम जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, दुआ है आपकी। एक आध दिन पहले इमरान प्रतापगढ़ी ने सदन हाँ। में एक 3 मिनट की स्पीच दी। उनको 3 मिनट का समय दिया गया था कि आपको उसमें अपनी बात रखनी है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए, देश के तमाम जरूरी मुद्दे उठाए। उन्होंने एक लाइन जो अंत में बोली, आइंस्टाइन बनाम एप्स्टीन, उसका लोगों ने उस पर बहुत ध्यान दिया। उस लाइन ने बहुत ध्यान खींचा लोगों का। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको तो ये बता दूं कि जब इमरान प्रतापगढ़ी बोलने आए तो मैं सुन रहा था संसद टीवी पर। तो जब वो बोलने आए तो सदन में जो उच्च सदन में चेयर पर आसीन थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो समय है वो तो समाप्त हो चुका है, लेकिन 3 मिनट जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी आपके लिए। तो जब वो 3 मिनट की बात आई तो मैं इमरान प्रतापगढ़ी को जानता हूँ। उनकी मैंने पूर्व की राज्यसभा की स्पीचेस सुनी हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वो एक शायर हैं और एक मशहूर शायर हैं। और जिन दिनों लोग स्मार्टफ़ोन नहीं आए थे, वो MP3 वाले फ़ोन आते थे, जिनमें सिर्फ़ हम सुन सकते थे, देख नहीं सकते थे। उस दौर में भी उनकी पढ़ी हुई, गाई हुई नज़्में जो होती थी, वो लोग ट्रेन में बैठ के सुनते थे। तो मुझे इस बात ने आश्चर्यचकित किया। मुझे इसलिए आश्चर्यचकित किया कि राज्यसभा में हो सकता है इमरान प्रतापगढ़ी से बड़े कद के नेता हों, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर कांग्रेस में 3 सबसे अच्छे स्पीकर्स की बात की जाएगी, तो उनमें से एक राहुल गांधी का नाम है, एक उसमें से प्रियंका गांधी का नाम है, और उसके बाद अच्छे स्पीकर्स में इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आता है। स्टार कैंपेनर में अंडर 40 में वे टॉप 5 में है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद कोई नेता देश में कहीं भी सभा करे और भीड़ इकट्ठी कर ले, ये ओरा सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी का है। इसमें ना तो कोई हाइपरबोले है, ये फैक्ट है। इवन मैंने एक नेता को ये कहते हुए सुना था एक बार प्रियंका गांधी से कि आप इमरान प्रतापगढ़ी को उधर लगा दीजिए, भीड़ तो वो इकट्ठी कर लेंगे और भाषण हम दे देंगे। तो ये जेन्युइन है कि इमरान प्रतापगढ़ी जब कहीं सभा करते हैं, आप उनके बारे में पॉजिटिव हो सकते हैं, आप उनके बारे में नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि वो भीड़ आती है सुनने के लिए। फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है, फैंस है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जब सदन पर आसीन चेयर ने ये कहा कि वो 3 मिनट बोलेंगे, तो मैं आश्चर्यचकित था। मैं देख रहा था बैठ करके, नहीं यार, इनको 3 मिनट क्यों दे रहे हैं?
तो और फिर ये तो पार्टी की स्ट्रेटजी बनाता कौन है सदन में? स्ट्रेटजी बनाता कौन है किसको कितना बोलना है? तो इनके लिए 3 मिनट क्यों दिए गए हैं? और आश्चर्यजनक बात ये है माहिम कि इनको तो 3 मिनट भी नहीं दिए गए थे। क्योंकि टेक्निकली 45 मिनट जो है वो जो विपक्ष के कुछ सदन में नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनके थे। दिग्विजय सिंह जो हैं उनके थे। तो 23 मिनट वो तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्योंकि चेयर ने कहा था कि कांग्रेस का समय तो समाप्त हो चुका है लेकिन मैं 3 मिनट आपको दे रहा हूँ। तो जाहिर है कि पार्टी की स्ट्रेटजी किसको सदन में कितनी देर बोलना है, ये किसने तय की? कौन नेता कांग्रेस का था जिसने समय तय किया? और कौन नेता ऐसा था जो उनके 3 मिनट भी उन्हें नहीं देना चाह रहा था? ये फैक्ट है। हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग बहुत हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान वे लोग हैं जो हमें सुनते हैं। बिल्कुल। उनको नॉलेज है, वे अच्छी तरह ये बात जानते हैं। उनको पता है वे कंपैरिज़न करते हैं कि पिछले समय में इमरान प्रतापगढ़ी कितनी देर बोले थे, उससे पिछले समय कितनी साल बोल रहे, इस बार कितना समय दे रहे हैं। सब कंपैरिज़न करते हैं, सबके पास डेटा होता है। आप अगर दिल्ली से नोएडा तक नौकरी करने भी जा रहे हैं, जॉब करने भी जा रहे हैं, तो जिस कैब में आप बैठे हैं, वहाँ के लोग भी चर्चा करते हैं। पॉलिटिक्स से अब इतना अवेयर इंडिया है। पॉलिटिक्स पर इतनी अधिक चर्चा होने लगी है। एक फेज़ था इंडिया में क्रिकेट पर इतनी चर्चा होती थी जितनी अब पॉलिटिक्स पे होती है। पॉलिटिक्स एक सबका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। हर एक चाय की टपरी पे हाँ, हर जगह पॉलिटिक्स की बात पॉलिटिक्स जो है वो इस समय सबसे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा इस पर बात होती है। तो सबने जान लिया कि नहीं 3 मिनट तो बहुत कम समय है इमरान प्रतापगढ़ी के लिए। क्योंकि वो उनके स्टार कैंपेनर हैं विभिन्न चुनाव में, वो उनके स्टार स्पीकर हैं, सदन में भी और सदन से बाहर भी, और टॉप 5 स्टार स्पीकर्स में से एक हैं, जिस स्टार कैंपेनर्स में से एक हैं। अंडर 40 में सबसे ज़्यादा चार्म उनका है। अब 3 मिनट पे बोले। अब आप मुझे प्रैक्टिकली बताइए 23 मिनट बोलने वाले दिग्विजय सिंह की कौन सी बात याद है? 1 घंटे से अधिक बोलने वाले खड़गे जी की कौन सी बात याद है? या और जो कांग्रेस के 2 स्पीकर बोले उनकी कौन सी बात याद है? तो लोकसभा में अगर आपको कुछ याद है, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, तो राहुल गांधी की वो बात याद होगी जिसमें उन्होंने नरवणे की किताब की बात की। और या फिर उससे भी अगर हम एज़ अ जर्नलिस्ट हम तो एनालिसिस कर रहे हैं, उससे भी आगे बढ़ के एक कदम देखें, तो पिछले दिनों जितने दिन सदन चला, एक लाइन जिस पर कांग्रेस जो है, वो पूरा फोकस कर गई और कांग्रेस के सारे प्लेटफ़ॉर्म से कट करके डाली गई, वो ये थी कि नेहरू का राब्ता, नेहरू के संपर्क, वो आइंस्टीन के साथ थे और अपोजिशन के प्रधानमंत्री मोदी के एक मेल की जो चर्चा हुई, जिसमें एप्स्टीन फाइल में नाम आया और तुम्हारा नाम जो है वो एप्स्टीन के साथ आता है, तो वही उसी पे फोकस हो गया। पिछले 8-10 दिनों में अगर हम देखें सदन में जितने दिन चला बजट सत्र, उसमें ये लाइन सब पर भारी हो गई और ये वो लाइन थी, हालाँकि इमरान प्रतापगढ़ी ने इस बीच कई मुद्दों पे बात की। उत्तराखंड के दीपक पर भी बात की और भी कई मुद्दों पे बात की। 3 मिनट में उन्होंने बहुत कुछ लाने की कोशिश की, लेकिन यही एक लाइन वो पूरी कार्रवाई पर हावी हो गई और इसके बाद कांग्रेस को एक जबरदस्त पंच लाइन मिली और पंच लाइन का आलम ये था कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इमरान प्रतापगढ़ी को व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी। ये बहुत बढ़िया और हम जर्नलिस्ट ने भी सबने भी देखा कि इसने उनको बहुत बिग बूस्ट दिया। तो जैसे कहते हैं कि भाई इज्जत और जिल्लत देने वाला तो वही होता है, ये वो वाली स्टोरी हो गई। क्या तो उनको बोलने का अवसर नहीं मिल रहा था और क्या जो है वो उन्होंने 3 मिनट का अवसर उन्हें मिला और वो छा गए। तो इसलिए 3 मिनट की जो स्पीच है, ये राज्यसभा की और बल्कि अगर हम लोकसभा को भी इसमें जोड़ दें, तो इस अब तक के सत्र की, चूँकि बजट सत्र लंबा चलता है, 2 अप्रैल तक संभवतः चलेगा और अभी आगे भी उसमें बहुत कुछ होगा। लेकिन अब तक वो इमरान प्रतापगढ़ी का ये 3 मिनट की स्पीच वो की पॉइंट रही और बड़ी महत्वपूर्ण रही। इससे उनका लोकप्रियता में इजाफा हुआ। सर, मेरा अगला सवाल है, क्या इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के सबसे बड़े मुस्लिम फेस नेता बन चुके हैं? देखिए, नेता जो है वो कई कारणों से होता है।
पहला तो नेता की स्वीकृति जो होती है कि आप स्वीकार्यता होती है कि नेता कैसे नेता है, तो पहला तो ये होता है कि लोग उसके नज़दीक जुटें, उसे फ़ॉलो करें, उसकी बातचीत को जो है वो आगे बढ़ाएँ, उसकी बातों को पसंद करें, उसके आइडिया को फैलाएँ। हुँ, इस दृष्टिकोण से देखें, एक वो चर्चित हो जो सामान्य है। अक्सर नेता आपने देखा होगा चर्चित होने के लिए कुछ कह भी देते हैं जिससे उनको अधिक चर्चा मिले। बहुत सारे नेता हैं जैसे गिरिराज सिंह हैं, निशिकांत दुबे हैं, हुँ, ये जैसे राजा सिंह है तेलंगाना के। तो या और भी बहुत सारे नेता हैं जो ओम प्रकाश राजभर हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, हुँ, जिन्हें पता है कि उन्हें कुछ भी कह देना है और कहने के बाद में उन्हें चर्चा में बना रहना है। जैसे दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, तो कई बार बहुत सारे नेता ऐसी बात भी कह देते हैं जो बेसिर पैर की होती है, मगर वो जानते हैं कि उन्हें चर्चा में रहना है। तो अगर हम पैमाना बनाएँ लोकप्रियता का, तो कोई इसमें शक और शुबा, कोई अब संदेह नहीं है कि इमरान प्रतापगढ़ी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता, मुस्लिम नेता कांग्रेस में कोई नहीं है। और अगर हम पैमाना बनाएँ सीनियरिटी का, हुँ, तो सीनियर नेता हो सकते हैं, मगर उनकी जनता में नेता मतलब वोट ट्रांसफ़र करा दे। नेता मतलब जनता उसे पसंद करती हो। नेता मतलब जनता की उससे जुड़ी हुई हो। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें, तो कांग्रेस पार्टी में और व्यापक आधार वाला नेता, एक विधानसभा तक का नेता हो सकता है, एक लोकसभा तक का नेता हो सकता है, व्यापक आधार वाला नेता। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी ने लोकसभा में 66 लोकसभा क्षेत्रों पर लोकसभा के चुनाव में 2024 में 66 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव प्रचार किया था और इनमें से 40 जीत गए थे। हुँ, उसके बाद इन्होंने राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पे किया तो सातों जीत गए। झारखंड में तो सरकार ही बन गई, इन्होंने प्रचार किया, तेलंगाना में सरकार बन गई। तो मध्य प्रदेश में ये एक पर गए थे, लेकिन जिस पे गए थे वो जिता ले गए थे, तो विधानसभाओं की स्थिति है। तो नेता वो है कि जो बड़ा नेता व्यापक आधार हो, राष्ट्रीय नेता। तो अगर आपका प्रश्न इस पर्सपेक्टिव में है कि क्या वो कांग्रेस के सबसे बड़े फेस हैं, तो व्यापक आधार के तौर पर अगर हम देखें, तो कांग्रेस में इस समय जो नेता हैं, उनकी सक्रियता, उनकी स्वीकार्यता के आधार पर अगर हम देखें, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी पब्लिक लीडर के तौर पर इस समय कांग्रेस में मुसलमानों के सबसे बड़े फेस हैं। उनसे बड़े कद वाले नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं। उनसे बड़े कद वाले नेता हैं, उनसे सीनियर भी हैं। उनसे बड़े कद वाले नेता भी हैं, उनसे सीनियर भी हैं। मगर जनता में जो स्वीकार्यता है, आप 5 नेताओं के नाम जैसे जनता से पूछो नासिर हुसैन को जानते हो? तो नासिर हुसैन राज्यसभा सांसद हैं, हुँ, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके पर्सनल काम वो ही देखते हैं लिखा-पढ़ी से रिलेटेड। तो उनका कर्नाटक के हैं। लेकिन अगर आप लोगों से पूछें तो वो सब लोग नहीं बता पाएँगे नासिर हुसैन, कांग्रेस से जुड़े लोग बता देंगे। जैसे तारिक अनवर हैं, तो पुराने लोग बता देंगे। जैसे शकील अहमद हैं, तो पुराने लोग बता देंगे। हुँ, या क्षेत्र के नेता हैं जैसे नदीम जावेद हैं, जौनपुर के नेता हैं, वहाँ के लोग बता देंगे। जैसे काजी निज़ामुद्दीन हैं, मंगलोर के नेता हैं, लोग बता देंगे कि हाँ, वहाँ के हैं। इमरान मसूद हैं, सहारनपुर के हैं। भाई प्रश्न ये है कि भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी का देश है। हुँ, तो इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो महाराष्ट्र में अकोला में जाकर के करते हैं चुनाव प्रचार। वहाँ उनके लोग जुटते हैं। इवन वो झारखंड में करते हैं, तेलंगाना में करते हैं, वो राजस्थान में करते हैं, मध्य प्रदेश में भी कर लेते हैं और देश के अलग-अलग स्थानों पे करते हैं। तो ऐसा नेता कौन है कांग्रेस में, जिसका इतना व्यापक आधार हो मुस्लिम फेस में? हुँ, मैं बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूँ, इतना व्यापक आधार तो गुलाम नबी आज़ाद का भी नहीं था, तो पार्टी पुश करती थी और बड़ा सेफ हैंड रहते थे गुलाम नबी आज़ाद। पहले कहते थे, "अरे! कहाँ मुझे चुनाव प्रचार में भेज रहे हो कि वहाँ की पार्टी क्या स्थिति है बताओ?" पहले रिसर्च कराते थे। अगर जीतने वाली स्थिति में दिखती थी पार्टी तो गुलाम नबी आज़ाद जाते थे, नहीं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं करते थे। इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ जाते हैं जहाँ से डिमांड आती है। ये पार्टी को कभी नहीं कहते, ये तो अपनी राजनीतिक पार्टी को कभी नहीं कहते मुझे वहाँ भेज दो। हुँ, पार्टी कहती है तुम वहाँ चले जाओ।
या जिसे बुलाना है वो डिमांड करता है कांग्रेस से। चुनाव में क्या स्ट्रेटजी है, जब कोई कैंपेनर, स्टार कैंपेनर होता है, तो जो प्रत्याशी होता है वो लिख के देता है पार्टी को कि मेरे यहाँ इस नेता को भेज दो, इस नेता के आने से मेरे यहाँ मुझे फायदा हुआ। तो कांग्रेस में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहले देखते हैं कि हम जहां चुनाव प्रचार में बताते हैं कांग्रेस को, और दूसरी पार्टी में भी होता है, पहले हमें बता दो कि हम वहां चले जाएं, स्थिति है या नहीं है जाने लायक। कभी आपने देखा हो कुछ नेता तो रास्ते में मना कर देते, पूछते हैं रैली में कितने लोग आए हैं, फोन आता है सब 500 लोग हैं, कि हेलीकॉप्टर वापस घुमा लो। आपने सुना होगा, कह रहे कि आज वो नहीं आ पाए, कारण ये था कि मौसम खराब था, ये कारण ये था हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था, कुछ भी कारण झूठा गढ़ लेंगे, लेकिन कम भीड़ की वजह से नहीं आएंगे। ये होता है। तो इमरान प्रतापगढ़ी जो है उनके तो ऑन डिमांड जा रहे हैं, तो ये उनके लिए एक लीडरशिप वाली बात तो है। और फिर वो कांग्रेस के जो माइनॉरिटी सेल है उसके वो नेशनल चेयरमैन है, अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इस नजरिए से भी अगर हम देखें तो कांग्रेस में इस समय फेस है वो, नो डाउट। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं उनसे ईर्ष्यावश उनको लेकर के ये बात ना कबूल करें, एक्सेप्ट ना करें, मगर ये फैक्ट है और इस फैक्ट को झुठलाया नहीं जा सकता कि इस समय इमरान प्रतापगढ़ी वो कांग्रेस में मुस्लिम राजनीति के बड़े फेस हैं। जैसे मैं एक सिंपली आपको एक बताता हूँ, कांग्रेस में पूर्व में कानून मंत्री रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, सलमान खुर्शीद साहब। अपने बेटे को वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं फर्रुखाबाद से, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी अगर उनके बेटे को वहां चुनाव लड़ा दे तो अकेले कांग्रेस में और उनकी राजनीति में भी, जबकि उनकी वाइफ जो है उन्होंने काफी काम किया है एनजीओ के तौर पर, लुईस खुर्शीद, तो इस ऐसी स्थिति में भी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि उनका बेटा चुनाव जीत जाए, तो वो इंटरनल ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से गठजोड़ रहे कांग्रेस का, टूटे नहीं। तो अगर समाजवादी पार्टी का गठजोड़ रहेगा तो उनका बेटा विधायक बन सकता है, लॉन्चिंग हो सकती है। यानी सीधे तौर पर अगर हम कहें तो उनको भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। सलमान खुर्शीद साहब को इतने बड़े नेता होने के बावजूद सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अकेले लड़ने का साहस वो नहीं कर सकते। उनकी पत्नी ने किया तो देख लीजिए क्या परिणाम आया, तो अकेले लड़ने का साहस वो नहीं कर सकते। इस इन द कंपैरिजन वे नेता जो बंद कमरों में इमरान प्रतापगढ़ी को बुरा भला कहते हैं, जब उनके यहाँ चुनाव होता है तो इमरान प्रतापगढ़ी की डिमांड करते हैं। यानी कांग्रेस के बड़े स्ट्रक्चर में जब वो कहते हैं कि साहब इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो उनको नेता के तौर पर तस्लीम नहीं करते, या कुछ ना कुछ उन पर टिप्पणियां करते हैं, या उनको इन्फ्लुएंसर बताते हैं, या उनको शायर बताते हैं, या कुछ भी कहते हैं, लेकिन जब उनको जरूरत होती है, लगता है कि चुनाव कौन जिता पाएगा और लोग नहीं आ रहे हैं सभाओं में इकट्ठा होने के लिए, तो तब इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाते हैं। ये बात सही है कि मैंने कुछ जगह देखा। एक घटना बताऊं आपको, अमरोहा में लोकसभा चुनाव में चुनाव हो रहा था और वहां से प्रत्याशी थे कुंवर दानिश अली, और कुंवर दानिश अली पर हम जहां बैठे हैं यहीं से एक लोकसभा सांसद थे रमेश विदुड़ी, तो इन्होंने सदन में उन पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, और इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी थी कि वो भावुक हो गए कुंवर दानिश अली, उनके आंख में आंसू आ गए। और सीधे वहां से राहुल गांधी जो है उनके घर गए, राहुल गांधी ने उनको कमिट कर दिया कि हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तो कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2024 में इन्हें बहुत सा चुनाव लड़वाया। तो कुंवर दानिश अली अकेले अमरोहा में कार्यक्रम करने पहुंचे इमरान प्रतापगढ़ी, और अकेले वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे सभा करने की, और पता कर रहे थे कितने लोग जुटे, कितने लोग जुटे, कितने लोग जुटे, और 500 लोग नहीं जुट पा रहे थे। वही मैसेज पास हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोग वहां जुटने लगे, भीड़ इकट्ठी होने लगी। तो हम कह रहे हैं कि आप बहुत सारे नेता उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब भीड़ जुटाने की बारी आती है तो दरबार में दस्तक देनी पड़ती है, और दस्तक चाहे फोन की घंटी से हो, चाहे कांग्रेस कार्यालय में कहा जाए। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो कांग्रेस के ओवरऑल राजनीति में पहली बात तो मुसलमान नेता कम है। कांग्रेस पर भी आरोप अब लग रहा है कि उनके पास नेता है नहीं, मुसलमान नेताओं को कांग्रेस प्रमोट नहीं कर रही है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है, और बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं, मगर उस दृष्टिकोण से भी देखें तो इमरान प्रतापगढ़ी, और ये 3 मिनट वाली बात जो आपने कही मुझे इसमें भी संदेह होता है,
हो सकता है कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही हो, उसमें इसी तरह का इंडिकेशन हो, चूंकि कि इमरान प्रतापगढ़ी की छवि जो है वो मुसलमानों में काफी वो मशहूरियत उनको है, तो उनको पसंद किया जाता है। तो शायद कांग्रेस जो है वो उनको अधिक वेटेज दे करके इस बात से बचना चाहती हो कि कांग्रेस पर ये इल्जाम न लग जाए कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है, जिस तरह के इल्जाम के में वो आज तक आती रही है। तो उनके पहचान को, आइडेंटिटी को छिपाना चाहती हो। मगर ये तो ईश्वर है, ये उसकी नियति है। ये तो उसकी नियति है, तभी सवा घंटा बोलने वालों को याद नहीं रख रहा है, 3 मिनट वालों की चर्चा हो रही है। ये तो उसका कमाल है। तो इसलिए ये तो मानना पड़ेगा कि इस समय कांग्रेस की राजनीति में इमरान प्रतापगढ़ी वो फेस है, मुसलमानों के नंबर 1 फेस सर, अभी जैसा आपने बोला कि मुसलमानों है। में इमरान प्रतापगढ़ी की मशहूरियत है, हुँ, तो जैसे वो बात करते हैं सदन में या पब्लिक में अपनी सभाओं में, तो उनके ज़्यादातर मुद्दे रहते हैं मुस्लिम ओरिएंटेड मुद्दे रहते हैं, जो उनके साथ जो वो उठाते हैं वहाँ पे, और वो नेता खुद एक कांग्रेस के हैं। तो क्या उनको वो जो खुद को मुस्लिम नेता के तौर पे पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए ये बहुत गंभीर सवाल आपका है। मैं आपको बताता हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर बनने के बाद से अब तक, हुँ, तो ये पिछले कुछ समय से हमें काफ़ी अच्छा सवाल है ये। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ऐसी लोकसभा क्षेत्रों में या ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। हुँ, मगर यहाँ एक और बात है, और वो ये बात है कि वो आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, डेटा इसका उपलब्ध है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो लोकसभा के विधानसभा की सभाएँ की हैं, लोकसभा प्रत्याशी के लिए या विधानसभा के प्रत्याशी के लिए, उसमें 90% उम्मीदवार जो हैं, वो बहुसंख्यक समुदाय से रहे हैं। हुँ, तो जैसे वो मुस्लिम प्रत्याशी के लिए वोट माँगने सिर्फ़ 10% में गए होंगे। 90% में वो जो बहुसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के लिए वोट माँगने के लिए गए हैं। उदाहरणार्थ झारखंड में 4 जगह वो गए थे, लोकसभा में, विधानसभा में वो तेलंगाना में, विधानसभा में वो अभी उनको केरला में ऑब्जर्वर बनाया। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो मुसलमानों के जो लोग हैं, मुसलमानों की जो भीड़ है, उसमें उनको कांग्रेस की तरफ मोड़ा जाए, सभी स्टेट में इस तरह की स्थिति नहीं है। मगर पिछले कुछ समय से जब से असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तेलंगाना में, तो उनका अपना गढ़ है। उस जगह असदुद्दीन ओवैसी जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ कांग्रेस जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी को भेजती है। हुँ, ये जो आपने सवाल पूछा है, इमरान प्रतापगढ़ी कभी खुद से ये नहीं चाहते कि वो मुस्लिम नेता पोर्ट्रेट हो। ये जो स्थिति मुस्लिम नेता पोर्ट्रेट होने वाली शुरू हुई है, ये असदुद्दीन ओवैसी को काउंटर करने की वजह से हुई है। ओके। कांग्रेस जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की काट के तौर पर, एक कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है, इसलिए इमरान प्रतापगढ़ी को आगे रखते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को आगे रख रही है। हुँ, नहीं तो अगर हम इमरान प्रतापगढ़ी का ट्रैक देखें, तो उनकी जो 90% सभाएँ हैं, भले ही वो इस उद्देश्य से हुई, तो सभी का काम है। भारतीय जनता पार्टी भी करती है, सभी राजनीतिक दल करते हैं। भले ही वो इस दृष्टि से हो कि मुसलमान जो हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी भाषण देंगे, मुसलमान इस बात से प्रभावित होगा और वो प्रभावित हो जाएगा हमारे पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में या गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में। लेकिन ये जो मुस्लिम नेता वाले पोर्ट्रेशन वाली बात आपने प्रश्न कर लिया, हुँ, ये हमने देखा बिहार में, जहाँ सीमांचल में, किशनगंज इलाके में, सीमांचल में, पूर्णिया में इमरान प्रतापगढ़ी ने अधिक से अधिक सभाएँ की और ओवैसी को टारगेट किया। हुँ, ये हमने देखा बीएमसी में और महाराष्ट्र के म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी और इमरान प्रतापगढ़ी में सीधा टकराव हुआ। ये हमने देखा तेलंगाना में, जहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए इमरान प्रतापगढ़ी प्रचार कर रहे थे और असदुद्दीन ओवैसी अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो मुस्लिम नेता पोर्ट्रेट करने की जो स्ट्रेटजी है, ये पार्टी तय करती है कि आपको असदुद्दीन ओवैसी जो है, जहाँ उनके कार्यक्रम लगे हैं, वहाँ जाना है। हुँ, अब इसमें एक एनालिसिस है, एक आंकड़े हैं। अब ये इमरान प्रतापगढ़ी के करियर के लिए खतरनाक भी हो सकता है और ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है।
खतरनाक तो इसलिए हो सकता है क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी के प्रति नरमी रखने वाला मुसलमान है, वो इमरान प्रताप गढ़ी को खलनायक मानने लगेगा। हुँ, जैसे आपने सोशल मीडिया पर देखा है, वो उनको टारगेट करके उनके बारे में बुरा-भला कहता है। हुँ, और फ़ायदेमंद इसलिए हो सकता है कि अगर वो लगातार सीधे टकराव में अधिक वोट लेते रहे और असदुद्दीन ओवैसी जो है, वहाँ हारते रहे। तो जैसे सीमांचल में तो उल्टा हुआ, असदुद्दीन ओवैसी का परफ़ॉर्मेंस बेटर रहा। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि असदुद्दीन ओवैस इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं, वो ना केवल कांग्रेस पार्टी में, बल्कि ओवरऑल बड़े मुस्लिम नेता के तौर पे स्थापित हो जाएँगे। क्योंकि फिर हुँ, मैसेज ये जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं और अगर ये ऐसा ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने कर गए, हालाँकि वहाँ तो ये गठबंधन में है, एक ही जगह है, वहाँ तो इस तरह की परिस्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर ये ऐसा कर गए, उत्तर प्रदेश में ऐसा कर दिया इन्होंने, फिर तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। हुँ। तो इसके दोनों हैं, इसका एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। ये ए पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। हुँ। सर, मेरा अगला सवाल है कि इमरान प्रतापगढ़ी भाषण तो अच्छा देते हैं, हुँ। लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं देते हैं। फिर वो बिहार के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो 2024 के या अभी हाल में हुए बीएमसी चुनाव हो, वो काम बनाते कम है, बिगाड़ ज़्यादा देते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? अब ये तो बिहार की अगर आपने बात की तो 75 से 25 पे आ गया आरजेडी। हुँ, तो ये तो इमरान प्रतापगढ़ी ने नहीं कहा, वहाँ के लोगों की पे आरजेडी को 75 से 25 पे कर दो। तेजस्वी यादव तो बड़े नेता थे। तेजस्वी यादव तो बड़े नेता थे, उनकी तो स्वीकार्यता बहुत थी, उनको तो भयंकर भीड़ थी उनके साथ में। बिहार का चुनाव में किसी एक नेता को दोष नहीं दिया जा सकता। बिहार का चुनाव चुनाव जो है वो एक तो आप तो मेरा ट्वीट देखिए, मैंने एक ट्वीट किया था बिहार चुनाव के दौरान। मैंने उसमें लिखा था कि मेरी आईपीएल में कोई रुचि नहीं है। मेरी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की कुश्ती में कोई रुचि नहीं है। मेरी बिहार चुनाव में कोई रुचि नहीं है। 3 लाइन मैंने लिखी थी। बाद में लिखा था, जिन चीज़ों के नतीजे तय होते हैं, मैं उनमें कोई कोई रुचि नहीं रुचि रखता। नहीं है। हुँ, तो बिहार हम जर्नलिस्ट लोग हैं, हम तो देख पा रहे थे बिहार में क्या हो रहा है। फिर अपनी गलतियाँ बहुत सारी हुई। कांग्रेस ने बहुत गलतियाँ की वहाँ, आरजेडी ने बहुत गलतियाँ की वहाँ, मुस्लिम्स ने बहुत गलती की वहाँ। फिर अफ़ज़ल अंसारी, इकरा हसन, ये लोग जाकर के वहाँ जिस प्रकार से इन्होंने टारगेट किया ओवैसी को और वो ऐसा लगा जैसे ये बीजेपी से नहीं बल्कि ओवैसी से लड़ रहे हैं। तो वो तो एक ही लाइन पे थे सब के सब। तो इसका मतलब ये गठबंधन की स्ट्रैटेजी थी ना कि आप ओवैसी को टारगेट करेंगे। फिर किसी ने कहा डिप्टी सीएम वाला मुकेश सहनी वाला इश्यू वो बहुत खतरनाक हो गया था। उससे मुसलमान रिटालिएट हुए, कह रहे हमको कुछ समझ नहीं रहे हो। हुँ, फिर उसे फ़ैनेटिक और अतिवादी बता दिया, असदुद्दीन ओवैसी को, इससे सिम्पैथी चली गई। तो बिहार के चुनाव में हार के लिए, कम वोट आने के लिए आप एक व्यक्ति को ज़िम्मेदार नहीं कह सकते। उसमें कलेक्टिवली बहुत गलतियाँ की हैं गठबंधन ने, एक बात। दूसरी बात ये है कि बीएमसी के चुनाव में तो कांग्रेस ने पहले से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। जिस बीएमसी में और महाराष्ट्र में, जिस जगह कांग्रेस की 12 सीटें थी, वहाँ 21 हो गई। एक बहुत चर्चित चुनाव रहा जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सत्तार का बेटा गफ्फार हारेगा, गफ्फार का बेटा सत्तार हारेगा। चुनाव में सबके यहाँ जाएँगे ना। वो जो प्लान है, वो ये है कि एक कोई है कांग्रेस में एक ऐसा समूह, जो इमरान प्रतापगढ़ी के बढ़ते हुए कद से नाराज़ है और वो उनकी टाँग खींच रहा है। इश्यू ये है। नहीं तो तेलंगाना में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया ना इमरान प्रतापगढ़ी ने। झारखंड में अच्छा रिज़ल्ट दिया और बहुत सारी जगह है और कई स्टेट हैं। तो हाल का सिर्फ़ एक बिहार के चुनाव को लेकर के हम ये नहीं कह सकते, बिहार में परिस्थिति दूसरी थी। हाल ही का ये चूँकि वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर भी थे, इसलिए इन पर सवाल थोड़ा ज़्यादा है। मगर मैं आपको बता दूँ, स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बहुत ज़्यादा ताकत नहीं रखता। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन ताकत रखता है। स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर तो चेयरमैन को जाके फाइल देता है। वो तो डाकिया है कि साहब ये टिकटों की फाइल आई है, इन्हें देख लो आप, चेयरमैन को। चेयरमैन देखता है इसको देना टिकट, इसको नहीं देना टिकट। तो या तो चेयरमैन बनाइए आप, नहीं तो आप स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बना के क्यों मज़ाक उड़ा रहे हैं? हुँ, तो स्टोरी ये है। स्टोरी रिजल्ट जो है, वो ये प्रचार है एक्चुअली उनके खिलाफ। लेकिन जब आंकड़े रखे जाते हैं सामने, जैसे झारखंड की 4 लोकसभा सीटें थी, चारों जिता दी थी उन्होंने और 66 में से 40 जीते थे लोकसभा चुनाव में। और जिन स्टेट में गए वहाँ सरकारें बनी, झारखंड में सरकार बनी, तेलंगाना में सरकार बनी। 7 सीटों पे गए थे राजस्थान में जिता लाए, 1 सीट पे गए थे मध्य प्रदेश में जिता लाए। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट थी, जाले संभवतः क्या नाम है उसका?
उसमें 5 विधानसभा थी और 4 विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी थी कांग्रेस की, वो 1,95,000 वोटों से पीछे थी और फिर एक विधानसभा सीट बची, मालेगांव। जब उसकी गिनती हुई तो वो उस पर 1,98,000 वोट जीत गई। तो अंतर डिफरेंस हुआ 3,000 वोट का और 3,000 वोट से वो सांसद बन गई लोकसभा की। तो इनके इमरान प्रतापगढ़ी का जो एंटीकूट है उसने क्या प्रचार करना शुरू किया? लोगों ने नहीं, ये इमरान प्रतापगढ़ी के कारण से नहीं हुआ, ये तो एक कारी साहब थे, उनकी एक पार्टी थी, उसका समर्थन था, ये था, वो था। चल रहा है ना राजनीति में, आप कौन लोग हैं बोलने वाले? तो इमरान प्रतापगढ़ी को तो गिराने में बहुत लोग लगे, कांग्रेस में सीनियर भी वो लगे तो हैं। कद किसी का बढ़ता है तो ये लोग पहले से ही लग रहे थे ना। ये मुस्लिम नेता अगर कांग्रेस में कोई कद हासिल करता है, इसे एक्चुअली ये इसके जिम्मेदार इमरान प्रतापगढ़ी नहीं है, इसके जिम्मेदार है अहमद पटेल साहब। अहमद पटेल साहब इसलिए जिम्मेदार हैं, इसके जिम्मेदार हैं गुलाम नबी आजाद साहब। अब ये क्यों जिम्मेदार है, मैं आपको एक कारण बताता हूँ। कारण ये है कि अहमद पटेल साहब इतने ताकतवर थे कांग्रेस में कि कई चीफ मिनिस्टर को उनसे मिलने का टाइम नहीं मिलता था, कई दिन। और वो सोनिया जी के इतने प्रिय थे, तो उस समय के जो उत्पीड़ित और कुंठित लोग थे, उन्होंने यह तय कर लिया है कि अब किसी मुसलमान को गांधी परिवार के इतने नजदीक नहीं होने देंगे। तो कलेक्टिवली जो षड्यंत्र चलता है वो इनके खिलाफ चलता है। और ऐसे ही गुलाम नबी आजाद साहब, पार्टियों ने एक बहुत सीरियस बात है, पार्टियों ने यह तय कर लिया है, जैसे नसीरुद्दीन सिद्दीकी, आजम खां या गुलाम नबी आजाद, पार्टी ने तय कर लिया है, विभिन्न सेकुलर पार्टी ने भी, कि मुसलमान नेताओं किसी को हमें उभरने नहीं देना है, उसे ऊपर नहीं आने देना है, क्योंकि बाद में वो प्रेशर बनाते हैं। हमें विभिन्न राजनीतिक पार्टी में देख रहे हैं, कांग्रेस में ही मुसलमान नेताओं का प्रभुत्व कमजोर हो रहा है, बहुत कमजोर हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, समझने का विषय है। सर, हम लोग देखते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी यूपी में उनकी सक्रियता थोड़ी कम है और वो वहीं के हैं, यूपी राज्य के वो हैं, तो वो वहां पे उनकी राजनीतिक सक्रियता इतनी कम क्यों दिखाई देती है और वहां के नेता क्या उनसे, यूपी के नेता क्या उनसे नाराज रहते हैं, असहज रहते हैं? हाँ, असहज तो है। देखो, मैं इमरान प्रतापगढ़ी के अगर हम कैरेक्टर को देखें, उनके जीवन की हम जर्नी को देखें, तो जब हम जर्नी को देखते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि इमरान प्रतापगढ़ी खासकर ये समझ में आती है कि उनकी परिस्थिति जो है वो काफ़ी संघर्षशील रही है। उनके पिता एक सामान्य गाँव के डॉक्टर थे। उस तरह के डॉक्टर, जैसे कोरोना में अगर इन लाखों डॉक्टर ने करोड़ों ज़िंदगी बचाई, वो वाले डॉक्टर जो गाँव में बैठते हैं। कोरोना में ये डॉक्टर ना होते तो तबाही मच जाती, सड़कों से लाशें उठाने वाले ना मिलते। लाखों डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने देश भर में जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे परिवार, उनकी जान बचाई। तो वो एक सामान्य डॉक्टर हैं और ये जो हैं बहुत बड़े परिवार से नहीं आती, बहुत छोटा-सा किसान परिवार है, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। इनको ऊपर वाले ने बढ़िया स्पीकर बनाया और इन्होंने नेशनल लेवल की एक वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई, वो जीती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो नेशनल लेवल की एक वाद-विवाद प्रतियोगिता हुई, वो इन्होंने जीती। उसके बाद से इनको थोड़ा ग्लैमराइज़्ड होने का मौका मिला। ये लिखने लगे, पढ़ने लगे, कुछ नज़्में इनकी बहुत लोकप्रिय हो गई, जैसे तुम मत लगाओ कोई इल्ज़ाम मदरसों पे। इन्होंने खासकर लोगों को छूने वाले विषयों पर लिखा, इमोशनल संवेदनशील मुद्दों पर लिखा। नजीब वाला इनका संवेदनशील मुद्दों पर लिखा, लिंचिंग पर, पहलू खान पर, इससे इनकी लोकप्रियता बढ़ती रही। तो इनकी जब लोकप्रियता बढ़ी, तो जब तक ये शायर थे, जब तक ठीक था। जैसे ये राजनीति में आए, तो चुभने लगे। तो उत्तर प्रदेश में भी चुभते हैं। उत्तर प्रदेश में इसलिए चुभते हैं क्योंकि इनको लगता है, उत्तर प्रदेश में कई नेताओं को ऐसा लगता है कि वो अगर अपना आधार इधर बढ़ाएंगे, जैसे मुरादाबाद से चुनाव लड़े थे, लोग कहते हैं कि उनको सिर्फ 50,000 वोट मिले। अरे भाई, 50,000 वोट इनको मिले, इनके बराबर में एक आदमी ऐसा चुनाव लड़ रहा था जिसके पास 19 विभाग थे एक समय में, तो बहुत ताकतवर था। इनके पास तो चंदे से चुनाव लड़े थे ये। इनके पड़ोस में जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, उसके पास तो अरबों खरबपति था वो, नसीरुद्दीन सिद्दीकी, बिजनौर लोकसभा से, उनको तो कुल 20,000 वोट मिले थे। तो वो तो कांग्रेस का वो चुनाव इस तरह का था, क्योंकि उसमें कोई किसी को वोट, उसमें इमरान मसूद जो सहारनपुर से अकेले वोट 2 लाख के करीब वोट ले गए थे, उसमें राहुल गांधी चुनाव हार गए थे 2019 के चुनाव में। वो तो बहुत टिपिकल चुनाव था। वहां तो बड़े बड़े नेता जो है 10,000 15,000 वोट लोकसभा में लेके जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के। उसमें सपा और बसपा मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। विपक्ष का सारा वोट कॉन्सेंट्रेट होकर सपा और बसपा को जा रहा था, दूसरी तरफ भाजपा को जा रहा था। 15 MP आए थे सपा और बसपा के। तो वहां तो स्ट्रगल की लाइफ जो है वो अधिक थी।
तो उसको उससे आप नहीं तुलना कर सकते। फिर चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था उनके पास में। कुछ लोग कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के व्यक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश के नेता जो हैं वो उनको मुझे लगता है कहीं से वो नहीं चाहते कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो उनका दखल यहाँ बढ़े। इवन मुसलमान नेता भी नहीं चाहते कांग्रेस में। कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं इमरान मसूद, जो सहारनपुर के सांसद हैं। तो वो कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उनकी जगह मुस्लिम नेता की जगह उत्तर प्रदेश में वो भर रहे हैं, तो किसी अन्य को क्यों हम प्रमोट करें। प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश का नेक्सस है वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है। वहां सोशल जस्टिस की भी आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। सोशल जस्टिस की आवाज भी वहां उठाने नहीं दी जा रही। मुसलमान छोड़िए आप, दलितों की, वंचितों की, पिछड़ों की बात नहीं कर पा रही कांग्रेस वहां। उनका फोकस अपर कास्ट पे है, उनके नेताओं का फोकस अपर कास्ट पे है। वहां प्रभारी अविनाश पांडे, और प्रभारी के भी एक सुपर प्रभारी हैं प्रमोद तिवारी, उनकी बेटी है आराधना मिश्रा मोना। वहां वहां अजय राय हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहां खुद कांग्रेस में अंदर खाने मुस्लिम को प्रमोट करने की बात तो छोड़िए उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, वहां पिछड़े, वंचित और दलित समाज के लोगों को भी अपेक्षित प्रतिनिधित्व कांग्रेस के अंदर नहीं मिल पा रहा है। ना उस एजेंडे पे काम करता है, ना वो बात करते हैं। वोट उनको भले ही मिले ना मिले। अपर कास्ट, उन्होंने 2024 के चुनाव में ऐसे अपर कास्ट नेताओं को चुनाव लड़वा दिया जिनकी वजह से सीट हार गई। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, प्रदीप जैन का, झांसी से जीतती हुई सीट हार गई। ये इस बात का विरोध है वहां। तो सिर्फ मुस्लिम्स की बात ना करें आप उत्तर प्रदेश में, इमरान प्रतापगढ़ी को छोड़िए, वो चूंकि उनके वर्चस्व को चुनौती मिलेगी और इनका स्वभाव इस तरह का है कि ये बात कहेंगे, तो वो नहीं चाहते कि इनका अतिक्रमण बढ़े उत्तर प्रदेश का। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि कांग्रेस में एक तरह की चर्चा है कि इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा राहुल गांधी के ट्रस्ट की वजह से पहुंचे हैं, तो क्या ये ट्रस्ट भविष्य में भी बना रहेगा या नहीं? अब ये तो राहुल गांधी बताएंगे हम्म, कि वो ट्रस्ट इसको कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं उनकी जगह हूं अगर राहुल गांधी की, तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक संभावना है कि वो इनको रिपीट कराएंगे। लेकिन अभी ये महाराष्ट्र है राज्यसभा में, ये अलग विषय है कि कहाँ से भेजेंगे, क्योंकि राजनीति में होता क्या है कि जो बड़े नेता होते हैं वे देश भर के कई इलाकों से राज्यसभा में चले जाते हैं। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन तो ये है कि ये रिपीट होंगे, क्योंकि अगर पूरे राहुल गांधी में एक और खास बात है ना, राहुल गांधी अंदर से उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसका सब विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तो जयराम रमेश ने डिसाइड किया होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने सुना कि कांग्रेस का समय समाप्त हो चुका है और फिर भी मैं 3 मिनट इमरान प्रतापगढ़ी जो है ये बोलेंगे 3 मिनट। तो मुझे लगता है, जैसा मुझे फील जा रहा है, तो कोशिश की गई कि वो ना बोले। कोई ऐसा मुस्लिम पक्ष नहीं रखना चाहती है कांग्रेस इस समय, खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है। लेकिन वो 3 मिनट बोले, और 3 मिनट में आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं ये 3 मिनट की स्पीच पर। हम क्यों एक्सप्लेनर कर रहे हैं? हम तो बड़े बड़े सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं ना। एक्सप्लेनर में हम बड़े राजनीतिक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं, लेकिन हम 3 मिनट की स्पीच पे कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? कुछ किया होगा उस स्पीच में, बिल्कुल उस स्पीच ने कुछ किया होगा। तो इमरान प्रतापगढ़ी की 3 मिनट की स्पीच जो है वो भयंकर वायरल है, भयंकर बयान है। वो आइंस्टीन और एपस्टीन की जो तुलना है उसने बवाल काट दिया है। कांग्रेस जो है वो कूदे घूम रही है। कल तक उनको 3 मिनट का समय नहीं दे रहे थे जयराम रमेश, आज कांग्रेस के जितने सोशल मीडिया हैंडल हैं वो काट करके चला रहे हैं। तो कुछ तो हुआ है। किसने किया है? उसने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या राय है हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताइए। धन्यवाद।